भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, इसमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। फिजिक्स, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, साइंस और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ सब फेल हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि हमारा हिंदू कल्चर इतना फास्ट है कि हर एक ग्रंथ, हर एक पुराण और हर एक वेद में कुछ न कुछ ऐसा मिलता रहता है कि उससे न सिर्फ हमें दुनिया को देखने का अलग नजरिया मिलता है, बल्कि हर एक चीज के प्रति एक नई थ्योरी नए ग्रंथ के साथ सामने आती है। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के ऐसे रहस्य जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर भी सवाल उठाने लगे हैं। अब यही सवाल मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। ऐसा क्यों? आइए बताता हूं। 3102 बीसी में जारा नाम का एक शिकारी जो पिछले जन्म में बाली था। अब बाली की कहानी तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि कैसे राम भगवान ने बाली को धोखे से मारा। तो 3102 बीसी में राम के दूसरे अवतार श्री कृष्ण जी ने बाली को वरदान दिया था कि अगले जन्म में एक शिकारी के रूप में बड़े होगे और मेरी हत्या तुम भी धोखे से करोगे। फिर जारा ने श्री कृष्ण जी का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया कि यह क्या है। फिर जारा उस मेटल को लकड़ी पर रखकर नदी में बहा देते हैं। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रा, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने नदी में चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को थोड़ी ही दूर लकड़ी का एक तना मिला। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आए जो विश्वकर्मा जी के रूप थे। फिर उन्होंने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने शर्त पूछी क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने को तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये शर्त मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इन 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और न ही मेरे काम में कोई भी विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का कार्य चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो था श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल। लेकिन ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, बल्कि ये है एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि एलियंस के ऊपर रिसर्च करने वाले स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करते हैं कि गॉड्स और कोई नहीं बल्कि हमारे पुरखों द्वारा देखे गए हाई सिविलाइजेशन के लोग थे, जिनकी टेक्नोलॉजी हमारी समझ के परे था। इसीलिए हमने उन्हें चमत्कार मानकर देवताओं का स्वरूप दे दिया। अब एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातों से हम लोग किसी भी धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग क्या सोचा करते हैं।
अब हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड्स इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और शायद इसीलिए जगन्नाथपुरी की प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हुई हैं। कहा जाता है कि एक इंसान ने इस डिवाइस को देखा था। उस डिवाइस से एक मेटेलिक लिक्विड जैसा कुछ लीक हो रहा था और इसी वजह से प्रतिमाओं की लकड़ियां खराब हो जाती हैं और उन्हें हर 12 वर्ष में बदला जाता है। इसके अलावा जब इस दिल को बाहर निकाला जाता है तो वो मेटल का दिल एक्टिवेट ना हो जाए, यही प्रिवेंट करने के लिए पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और फिर मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है और मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाकर 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने भी ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसा कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथपुरी के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात यह है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के प्रसाद में कोई कम रहस्य नहीं है, क्योंकि मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में चली जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा और ना ही कभी व्यर्थ गया है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद में जितना रहस्य है उतना ही रहस्य इसे बनाने में है। लकड़ी की आग में 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पकता है। क्या आपको इसका रहस्य समझ आ रहा है? क्योंकि इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। और क्या आपको पता है कि 214 फीट की इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। और हमारी फेवरेट साइंस भी इस बात का लॉजिक नहीं ढूंढ पाई है। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग एरियाज एंड आर्किटेक्चर नो फ्लाइंग जोन्स होते हैं, यानी कि कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट पहुंचाने या उड़ाने की परमिशन नहीं है, पर पक्षियों को हम नहीं रोक सकते। उन्हें समझाना तो बहुत ही मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है, हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा कि मंदिर के डोम्स पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी भी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं जाना। जगन्नाथपुरी के मंदिर में केवल हिंदू को ही अनुमति है, किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं। जैसा कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, बट क्योंकि वो फारसी हैं, हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधम को भी जगन्नाथपुरी मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। 12वीं सदी से बने इस मंदिर में स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। यह मंदिर में चढ़ाया गया अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, बट फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करवाया गया। किसी और धर्म के लोगों को मंदिर में एंट्री न देना, इसका कारण यह है कि इस मंदिर पर 18 बार हमला हुआ।
ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार होता रहा है। कहा जाता है कि जब उड़ीसा पर एक शैतानी राजा रक्तपाव ने हमला किया और अपना राज जमाया, तब वो जगन्नाथपुरी मंदिर को तबाह कर देना चाहता था। इसी वजह से लॉर्ड जगन्नाथ की प्रतिमाओं को सोनपुर की एक गुफा में जाकर दफना दिया गया था। 140 सालों तक इन प्रतिमाओं को अपने मंदिर, अपने घर से जमीन में रहना पड़ा था। शायद यही कारण है कि दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। आपका क्या कहना है? क्या यहाँ पर दूसरे धर्मों की एंट्री मिलनी चाहिए? कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर जो भी सच से आधारित कहानी होगी, जो भी सच होगा, उसी को ही दिखाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।